कमिश्नरी में ही नहीं बल्कि प्रत्येक जिला में हम लोग जाएंगे। पहले तो वहाँ जाकर लोगों से मिलेंगे कि क्या मसाइल हैं, क्या कमी है, कौन सा चीज़ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सरकारी जो योजना है वो आप तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। आयोग का जो फ़र्ज होता है उससे 4 कदम आगे चल के हम लोगों का मदद करने का काम करेंगे, चाहे जो भी मसाइल हो। जिला में जाने का मकसद यही है, हम लोगों के बीच योजना अपने दिखाएंगे कि हम कौन कौन मसाइल हम आपका हल कर सकते हैं। A to Z मसाइल अल्पसंख्यक का जो भी है, चाहे अफसर है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन की जो कुर्सी थी वो काफ़ी दिनों से खाली थी और अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं वो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव से मुलाकात करके इस पर किसी व्यक्ति को बैठाने की बात कर रहे थे, लेकिन वो जो शिकायतें थी वो दूर हो गई। रियाजुल हक राजू को जिम्मेदारी मिल गई है और ये पूरे बिहार में अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं कि जो माइनॉरिटी के मसाइल हैं, किसी के साथ कोई ज्यादती होती है तो संबंधित अधिकारी से बातचीत होती है। उसके अलावा एक अलग प्लान जो है अल्पसंख्यक आयोग कर रहा है कि अलग अलग कमिश्नरी में जाकर मुसलमानों के बीच संदेश देने का प्रयास करेगा। हमारे साथ कुछ चेयरमैन साहब मौजूद हैं। ये जो प्लान आप लोगों का चल रहा है कि अलग अलग इलाकों में आप जाएंगे कमिश्नरी में, क्या संदेश देना मकसद है मुसलमानों को? भाई कमिश्नरी में ही नहीं बल्कि प्रत्येक जिला में हम लोग जाएंगे। पहले तो वहाँ जाकर लोगों से मिलेंगे कि क्या मसाइल हैं, क्या कमी है, कौन सा चीज़ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सरकारी जो योजना है वो आप तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। उसके बाद हम लोग सरकारी बैठक भी करेंगे और उसका पालन करवाने का भी काम करेंगे। हम लोगों को आपसे ज़्यादा इसलिए उम्मीदें हैं कि बीच में जो मौजूदा चेयरमैन थे उस वक्त गैप हो गया, कई सारी घटनाएं हुई। एक घटना मैं आपको याद दिलाऊं, गोपालगंज में बकरीद के एक दिन पहले आपके यहाँ घटना हो गई। उससे लगा कि थोड़ा सा अमन की जो कमी है वो कमी हो गई मुसलमानों में कि हाँ भाई कहीं कोई भी हमला कर सकता है, आयोग नहीं उसकी वजह से। अब आप आ गए हैं तो वही कहना चाह रहे हैं कि भाई जो कमी कोताही थी उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, आयोग का जो फ़र्ज होता है उससे 4 कदम आगे चल के हम लोगों का मदद करने का काम करेंगे, चाहे जो भी मसाइल हो अल्पसंख्यक का, मसाइल को हम लोग कोशिश करेंगे हल करने का। ये सरकार जो योजनाएं चलाती हैं उसके बारे में आमतौर से जानकारी नहीं होती है अल्पसंख्यक समाज को। हमने कई सारी तस्वीरें देखी, कई सारे मुद्दे हैं जो दूसरी जगह चले जाते हैं, आयोग में नहीं आते। उसके लिए क्या आप करेंगे भाई कि लोग यहाँ पहुँचे? हम वही तो इसीलिए तो जिला में जा रहे हैं। जिला में जाने का मकसद यही है, हम लोगों के बीच योजना अपने दिखाएंगे कि हम कौन कौन मसाइल हम आपका हल कर सकते हैं। A to Z मसाइल अल्पसंख्यक का जो भी है, चाहे अफसर है अल्पसंख्यक को, अगर वरीय पदाधिकारी उसको तंग कर रहा है उस पर भी एक्शन हमारा आयोग ले सकता है, उससे भी पूछ सकता है। या कोई माइनॉरिटी को दबा रहा है किसी मामले में, वो भी अगर हम संज्ञान में आएगा अगर आयोग का, तो उस पर भी हम लोग ले सकते हैं संज्ञान। इसलिए हम हर जिले में जा रहे हैं लोगों को बताने के लिए कि आपके लिए हम लोग हैं, आयोग है। आप हमारे पास कोई भी मसाइल हो, रात हो या दिन हो, खबर कीजिए, हम लोग एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। गुड़गांव हरियाणा में जो हिंसा हुई, उस हिंसा में एक हाफिज साद की मौत हो गई, भीड़ ने उन्हें मार दिया और वो सीतामढ़ी ज़िले के थे। आप लोग, आपकी पूरी टीम, यानी जिस पार्टी से आप संबंधित थे, आरजेडी से, इससे पहले आप विधायक भी रहे, सामाजिक ज़िंदगी, सियासी ज़िंदगी जीते हैं, वहाँ गए तो लोगों को लगा कि हाँ भाई जो एक कमी थी उनके अंदर, जो एक परेशानी थी, एक डर का जो माहौल था वो दूर हुआ। आप बहुत सारे नेताओं के साथ पहुँचे थे आप वहाँ? हम अल्पसंख्यक आयोग के हैसियत से वहाँ गए थे और आंसू पूछने उस परिवार के गए थे, सांत्वना देने, और यही साथ में हमने कमिटमेंट करके वहाँ से आया है कि हरियाणा सरकार को भी हम पत्र आयोग द्वारा लिखेंगे कि इसकी गहराई से जांच हो, कार्रवाई हो और जो भी मुआवजा बनता है हरियाणा सरकार दे। एक आखिरी सवाल चेयरमैन साहब, कि मुसलमानों में ये संदेश आप दे रहे हैं कि डरने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कोई मामला हो तो यहाँ आ जाओ? बिल्कुल बिल्कुल, 110%। हम जब से बने हैं, आप पत्रकार हैं, आपको पता लगता होगा, लोगों में एक ऊर्जा आई है, शक्ति आई है, कब हमारा काम जो है होगा, हमारी आवाज़ को रखा जाएगा। तो ये थे हमारे साथ रियाजुल हक राजू, जो मौजूदा अल्पसंख्यक चेयरमैन है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हर ज़िले में जाकर के लोगों को बताया जाएगा कि जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ कैसे मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी तरह की परेशानी है, दुश्वारी है, कोई अगर डराता है, चाहे वो सियासी तौर पर हो, सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, तो आप सीधा अल्पसंख्यक आयोग के दफ्तर में राब्ता कर सकते हैं और जो भी समस्याएँ हैं उसे हल करने की पूरी कोशिश आयोग द्वारा की जाएगी।